वैसे तो बंदा बजाते खुद बारहा दफ़ा देखा है लापता सा होना, सारा पता होता है बंदे को, इतना पता चाहिए, इतना पता और इधर उधर होने की अगर वजाहत की जाए ना, सुम्मा काफर, बंदा मुसलमान होने के बावजूद काफर हो जाता है और काफर होने से हट के फिर मुसलमान हो जाता है। और ऐसा कौन नहीं होता, वो बताते खुद अपने आप को देख कि ऐसा कौन नहीं होता जब वो मेरे मालिक के फरमानात से इरादा तन यूं यूं होता है, तो फिर वो क्या होता है, मालिक को मान लेना ही तो बंदे को कुफर से आजाद करता है और मुसलमान करता है, और मालिक से इनकार कर देना ये बंदे को काफिर कर देता है। बंदे को पता होता है कि मैं कितना मुसलमान हूं, मैं कितना मुसलमान नहीं हूं। ये तो उसकी करम निवाजी है कि उसने फिर पर्दा डाला होगा, फिर इनायत की हुई। मेरे आका के गुलामों पे तो खास करम निवाजी है। मेरे आका फरमाते हैं, डायरी नहीं आई मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक दफा मोहब्बत से, जिस शख्स ने एक दफा मेरे पे दरूद पढ़ा, उस शख्स पे मोहब्बत से एक दफा दरूद पढ़ने से उस शख्स पे दोज़ख की आग हराम कर दी जाए। मोहब्बत से एक दफा दरूद पढ़ने से बंदा जब तौबा करता है तो उसके बाद क्या होता है, तौबा करने से क्या होता है, गुनाह माफ होते हैं। अगर गुनाह माफ नहीं होते तो तौबा ही कबूल नहीं हुई। तौबा कबूल कब होती है, और जब हाथों में हाथ देता है तो क्यों हाथ देता है, पहले भी तो मुसलमान ही होता है ना। उसको शक होता है अपने मुसलमान होने पे? नहीं नहीं, वो राबर का चुनाव करता है कि नहीं नहीं, किसी के हाथों में हाथ आने चाहिए, किसी को जामन बना लेना चाहिए। उसके हाथों में हाथ देता है, अपने अंदर एक तौबा की गिरा लगाता है कि बस अब अपने आप को तब्दील कर लेना है, अब बेहतर कर लेना अपने आप को। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो अपने शेख के साथ भी धोखा करता है, और शेख के साथ वो अगर ये मुआहदा नहीं करता, और शेख भी अगर उसका हाथ इस तरह पकड़ के नहीं उस तरह मेरे मालिक के सामने लेके जाता, शेख भी धोखा करता है, वो भी धोखा करता है। जब दोनों एक दूसरे से धोखा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? बंदे को मुरीद होने का उस वक्त इरादा करना चाहिए जिस वक्त वो अपने आप को अपने शेख के मुकम्मल ताबे करे, और ताबे करके फिर गिरा लगाए। गलती के इरादे ना रखे, हो जाए तो इंसान है, लेकिन इरादे ना रखे कि कोई बात नहीं, कोई बात क्यों, कोई बात नहीं, तू बैत नहीं हो गया, तूने इरादा नहीं कर लिया, तूने गिरा नहीं लगा ली। जब गिरा लगा ली फिर अपने आप को मजबूत कर। बंदे को अपने मालिक के साथ वाबस्ता इस तरह होना चाहिए कि वो महसूस हो दूसरे बंदे को, उसके चलने से, उसके बात करने से, उसके निगाह उठाने से, उसके बाजार में जाने से, बाजार से वापस आने से, मस्जिद में जाने से, पूरे माहौल में महसूस हो किसी बंदे ने गिरा लगा ली अपनी जात पे। जो बंदा अपनी जात पे गिरा ही नहीं लगाता, अब्दुल कादिर फरमाते अल मुरीदो ला युरीदो वमा इराद अल्लाह ला युरीदो लिनफ्सी।
अपने नफ्स को अपने शेख के नफ्स के ताबे कर दे। जब तू अपने शेख के नफ्स के ताबे करेगा फिर तेरा दिल उसके दिल के ताबे हो जाएगा। फिर जैसा उसका दिल होगा वैसे तेरा दिल होगा, जैसे तेरा दिल होगा वैसे तेरे शेख का दिल होगा। फिर क्या होगा, हुजूर हिफाजत के तो आसार बन जाएंगे, हिफाजत की तो दीवारें बन जाएंगी तेरे गिरदा गिर्द। फिर तो गुनाह नहीं करेगा, फिर तो गुनाह से बाद आ जाएगा, रोक दिया जाएगा। इंसान को अपने मालिक के साथ इस तरह जुड़ जाना चाहिए कि उसमें तब्दीलियां आ जाएं और वो तब्दीलियां फिर उसको कायम करती हैं। आपका फरमान है लम युज़िबु अबदा, उस बंदे पे अजाब नहीं आ सकता। जो बंदा मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पढ़ता है उस पे अजाब नहीं आ सकता। अजाब किसे कहते हैं? छोटी सी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। बंदे नाल गल करो, लोग खड़ा हो जा। ਤੁਹਾਡਾ इंज करके तेरे गल करना चाहना, अजाब शुरू हो गया। जब उसके अंदर खौफ शुरू हो गया और तेरी बात में सख्ती शुरू हो गई, अजाब तो हो गया। तो आप फरमाते हैं जो मोहब्बत से एक दफा दरूद पढ़ता है उस पर अजाब नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं का फैजान है ना। बंदा जब मेरे आका है मेरे आका पर और 10 दफा वापस भेजता है इस बंदे पर। माफ करना साहिब इल्म बैठे हुए हैं, मेरी बात में कोई ऐसी बात हो मैं 100 दफा माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मेरे इश्क को देखे और मेरे इश्क से उसकी बुलाते अल्लाह मालिक जिस बंदे पे 10 दफा दरूद भेज दे, सलामती भेज दे, और अल्लाह की सलामती भेजने के बाद भी अगर वो किसी कदगन में आता है, किसी पकड़ में आता है, सलामती कैसी है? सलामती खुदा की तरफ से है। और जिस पे खुदा जिस शख्स पे खुदा सलामती भेजे फिर वो किस तरह पकड़ में आ सकता है? वो सिर्फ मेरे आका का ये गुलाम ऐसा है जिसकी और हम तो रोज पढ़ते हैं शमाए बद हम रोज भेजते हैं, जो रोज लाखों सलाम भेजता है खुदा कितने भेजता होगा? एक के बदले में 10 खुदा कितने भेजता होगा? और जिसको खुदा सलामती भेजे उसको फिक्र किस बात का होना चाहिए? शर्फ फैज़ नहीं हासिल किया हज़रत अली से, और एक दूसरी जमात है वो कहते हैं उन्होंने किया है। तो हम मुस्बत सोच रहे हैं कि आदि हैं, हाँ हाँ किया है। आज नहीं किया जा सकता हज़रत अली से फैज़ हासिल। जो आज बैत होते हैं, जो वलायत के दर्जे हासिल कर लेते हैं, वो किधर से वलायत हासिल करते हैं? फैज़ तो सारा अली का ही आ रहा है। और अली में फैज़ किसका है? मेरे आका का फैज़ है। ये फैज़ का एक रास्ता है, उधर से फैज़ जारी है। पहुंच ना मनो इंज मान लो फैज़ ते आ रहे। आपको एक बंदा चला गया, आगा दूर मैं थोड़ी खिदमत हाज़र होया, मैनू बदल दो, मैनू तब्दील कर दो। आप तब्दील कर सकते हो। आप कहते हो तो तोबा का इरादा कर। वो मजलिस में खड़ा हुआ, आपने तोबा का इरादा करवाया उसको, उसने तोबा का इरादा किया। कहता है इस तोबा से मुझे क्या हासिल होगा? आप कहते हैं जो सबसे छोटा इनाम होगा वो जन्नत खोल दी जाएगी तेरे लिए और तेरे हिसाब नहीं होगा। तुसी दी वजाहत अगर लैनी तो वजाहत बेशुमार है कि जब बंदे ने तोबा की, तोबा करते ही बंदा मर गया, बंदे ने तोबा की, गुनाह साफ हो गए, बंदा मर गया, उनके दर जाएगा जी, क्योंकि गुनाह तो उसका किया ही नहीं रह गया।
गुनाह तो खत्म हो गए क्योंकि तौबा कर ली, तौबा कबूल हो गई। अब ख्वाजा हसन बसरी के हाथ पे तौबा कबूल कर ली बंदे ने। तो वो बंदा कहता है हुजूर मुझे आप लिख के दे सकते हैं जो आपने ऐलान फरमाया, आप मुझे लिख के दे सकते हैं कि तेरे गुनाह माफ हो गए, तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई, तेरे से हिसाब किताब। आप कहते हैं हाँ लिख के दे सकता हूँ। आपने रुका पड़ा, रुके तो लिख। वो रुका लेके घर गया अपनी बीवी के पास, बीवी को जाके कहता है ये रुका है मुझे दिया है हसन बसरी, आपने फरमाया है तेरे गुनाह माफ हो गए, मैंने तौबा कर ली दिल से और तू जन्नत में दाखिल होगा। ये रुका तो ने जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मेरे सीने पे रख देगा। ठीक, बंदा रात ही मर गया। इधर क्या हो गया, हसन बसरी बाहर अपने घर के सामने कभी इधर जाते कभी इधर। हसन बसरी ये ताकतां ते कुदरतां ते खुदा कोल ने, तू की कर छड़िया है, तैनू तो नहीं इंज करना चाहिए। फिर अंदरों फतवे उठते हैं, मैं भी तो ओदे करम तो ही हिस्सा लिया है, मैं भी तो ओदे कोल इल्तजा की भी जे तेरे बंदे नू तौबा करा देवां, अल्लाह मालिक जेड़े बंदे नू मैं तौबा करा देवां ते तू सारे नबी भेजे ने बंदे नू बेहतर करने वास्ते, फिर तौबा कराने वास्ते। ते जदों बंदा तौबा कर जावे फिर तेरियां इनायतां मेहरबानियां उसते ज्यादा हो जांदियां। फिर अंदरों फतवा नहीं नहीं फिर भी तू किवें आख्या, तू लिख के क्यों दिता। बार बार अपने आप को ढा रहे हैं, अपने आप को सार रहे हैं। इसे ही कैफियत आप सौ गए, आप सौ गए तो सुते थे ख्वाब विच बंदा आ गया। ख्वाब विच बंदा आ गया, आके अर्ज करदा हुजूर वो मेरे को आए मेरा हिसाब किताब लैन वास्ते, ते सख्त गल्लां शुरू हो गई। सख्त गल्लां जो शुरू हुई तो पीछे एक आवाज आई, नहीं नहीं हमने वादा कर दे दिया गया था, हम में जब बंदा तौबा करता है हुजूर के बाद भी अगर उसकी पकड़ शुरू हो जाती है, हुजूर तौबा करने का क्या फायदा है, गुनाह पे गुनाह करता हुआ चला जाए इस दुनिया से। तौबा बंदे की अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, और जब अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है तो बंदा साफ होता है। आप खाना काबा क्यों जाते हैं? इधर एक बंदा आया है जो कल गया परसों आया है, क्या नाम है उसका, इरफान है कोई बंदा ताज़ा ताज़ा है। खाना काबा यहाँ से जाना कितना 3-4 लाख रुपया खर्च होता है। वहां जाके वो एक पत्थर चूम के जो खाना काबा की वक्खी में लगा हुआ, वो एक पत्थर चूम के वो समझता है सारे के सारे गुनाह। वो 7 चक्कर लगाता है खाना काबा के गिर्द। किसके गिर्द? खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाता है और उसका दिल इत्मीनान में आ जाता है, गुनाह गए। वो उस पत्थर को नहीं चूमता, दूर खड़ा होता है, यूं इस्लाम करता है, कहता है गुनाह गए। ये सारा क्या हो रहा है? वो सफा मरवा पे सही करता है तो उसके दिल में इत्मीनान आ जाता है, गुनाह गए। अगर गुनाह गए कहां जाके कितने गए बंदे? थोड़े बोलो तो सही। खाना काबा गए,
खाना काबा गए ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ चलो इंतजार भी ना पैदा ये भी ठीक। खाना काबा जाके आप मुतमिन हो गए कि मेरे गुनाह गए, मेरी बख्शिश हो गई, मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। खाना काबा इतना पाक हो गया, खाना काबा इतना पाक हो गया कि उसके पाक के गिर्द कोई घूम ले तो वो पाक हो गया, कोई उसको चूम ले तो वो पाक हो गया, कोई उसकी तरफ यूं कर दे तो गुनाह उसके इशारे से भाग जाते हैं, पूरे जिस्म से निकल। वो कैसे पाक हो गया? वो इतना कैसे पाक हो गया कि जो उसके गिर्द घूम गया वो भी पाक हो गया। वो इतना कैसे पाक हो गया? मुझे समझ आए ना, इतनी मकनातीसियत उसमें कैसे आ गई कि वो गुनाह चूस लेता है पत्थर, कैसे आ गई? ये तो बुतों से भरा हुआ था। और शिरक इतना बड़ा गुनाह है जिससे शिरक हो जाए उसको माफी नहीं मिलती, और शिरक से तो ये खुद भरा हुआ था, शिरक तकसीम कर रहा था, बुतों से भरा हुआ था। ये कैसे पाक हो गया? और मेरे शेख के एक इशारे से सारे का सारा खाना काबा पाक हो गया। और जो सारे का सारा पाक हो गया, फिर कितना पाक हुआ? फिर जो उसके गिर्द घूम जाए वो भी पाक हो गया, और वो पाक हो जाता है। और जो उसके गिर्द घूम जाए, जो मेरे शेख की मोहब्बत दिल में रख के दरूद पढ़ ले, वो पाक ही नहीं होता। जो मेरे आका की मोहब्बत अपने दिल में रखे, पाक कैसे नहीं होता? वो तो जिसकी तरफ निगाह करे वो भी पाक हो जाता है। वो इतना पाक खाना काबा हो जाता है जो ईंट और पत्थर का बना हुआ है, वो इतना पाक हो जाता है मेरे आका के फरमान के बाद कि लोग उसकी तरफ सजदा करते हैं, फिर जिधर से भी कोई हो सजदा उधर करता है तो वो पाक हो जाता है। और जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत आ जाए वो कितना पाक हो जाता है। दिल गुजरगाहे जलील अकबर अल्लाह का आना जाना मोमन के कलब में होता है। तो जब मोमन के कलब में मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाए, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तेरा दिल बहुत साफ हो गया, बहुत साफ हो गया। तेरा ईमान इतना है कि पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े च रख दिता जाए, ते दूसरे पलड़े तेरा ईमान रख दिता जाए, ते तेरा पलड़ा जरा जिससे तेरा ईमान है वो पलड़ा भारी। अबू बकर सदीक ने मेरे आका की खिदमत 80,000 दिरहम या दिनार केड़ी उत्थों दी करंसी सी वो पेश कीते। अल्लाह की इतनी इनायत मेरे नाल। एक बकरियां चरावन वाला आया, आके अर्ज करता हजूर मैं भी 80,000 दिरहम पेश करा तो मेरा भी ईमान इन्ना हो जाएगा। आप कहते नहीं हो सकता, आप फरमाते नहीं हो सकता। अबू बकर सदीक घर गए, अपनी बीवी नाल गल हुई, अपनी बीवी नाल गल हुई तो बीवी ने पूछा हजूर तुहाडे दिल च की है? मेरे आका ने इशारा किया तुहाडे दिल च एक शै है जिसकी वजह तो तुहाडा ईमान दा वजन ज्यादा है, तो तुहाडे दिल च की शै है मैनू तो दसो, मैं तुहाडी बीवी। आप फरमाते ने मेरे दिल च सरकार सरकार सरकार, मेरे दिल च और कुछ नहीं, बस सरकार सरकार सरकार। जिसके दिल में सरकार आ जाए उसका वजन भी अगर इतना नहीं होता तो खाना काबा के पास जाने का हमें क्या फायदा है? दिल में मोहब्बत होगी तो खाना काबा फैज देगा, दिल में मोहब्बत होगी तो अजर अस्वद आपको फैज देगा, दिल में मोहब्बत होगी तो सही का फैज होगा, दिल में मोहब्बत होगी तो मुकाम इब्राहिम पे फैज मिलेगा, दिल में मोहब्बत होगी तो दरूद पाक पढ़ने का फैज मिलेगा। मुनाफिक को फैज नहीं मिलता, फैज लेने के लिए मेरे आका की गली में जाना पड़ता है। तो हम तो मेरे आका की बात करके इस महफिल में हमें कोई और बात आती नहीं, हम तो आका की बात करके आपके दिलों को वो चीज़ देना चाहते हैं जो मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर के सीने में है। वो हम बात करके तुम्हारे सीने में वो बात देना चाहते हैं। अनस बिन मालिक रावी हैं इसके,
रसूल अल्लाह ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल मोमिनो अकरमा इंदल्लाह ताला मिनल मलाइकातिल मुकर्रबीन। जो बंदा, सरकार फरमाते हैं, जो बंदा मेरे पे दरूद पढ़ता है मोहब्बत से, दरूद पढ़ना और है, मोहब्बत से पढ़ना और है, लेकिन ये दरूद की फजीलत है कि जैसे भी पढ़ा जाए वैसे कबूल है। जिमें तुम किसी बटन से हाथ लाओ तो कोई चीज़ खुल जाए, लॉक शाक होंगे बटन वाले, इंज करो तो लॉक खुल जाए, उन्हें तो जेड़ा बंदा भी हाथ लावे खुल जाना, वो भावे कैफियत होवे भावे ना कैफियत हो। ये अल्लाह की रहमत का बटन है, जिस तरह भी किसी ने पढ़िया अल्लाह मालिक उसको कबूल फरमा लेंदा। जो बंदा मेरी मोहब्बत में, जो बंदा मेरी मोहब्बत दिल में रखता है, आका फरमाते हैं, जो बंदा मेरी मोहब्बत दिल में रखता है, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों से भी बढ़कर इज्जत वाला है। मैंने क्या कहा है? जो बंदा मेरी मोहब्बत दिल में रखता है वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों से भी बढ़ के इज्जत वाला है। तो मोहब्बत का बदल क्या हुआ आपको पता ही नहीं, बंदे को पता ही नहीं, बंदे को पता ही नहीं होता बंदा की कर रहा है। जब फरिश्ते आसमान से, जब बारिश होती है, बारिश आप देखते हैं, हर बारिश के कतरे के साथ एक फरिश्ता आता है जमीन पे। उस फरिश्ते को पूरा पता होता है कि कतरे को मैंने लेके कहां गिरना है। फरिश्ते को पूरा पता होता है कि मैंने कतरे को कहां लेके गिरना है और इससे क्या चीज पैदा होनी और वो चीज किसकी खुराक बननी है, ये फरिश्ते को पता होता है। और वो फरिश्ता सदियों तरसता है कि मैं आका के कदम चूम लूं, और उसको मौका नहीं मिलता मेरे आका के कदमैन शरीफैन चूमने का, उस फरिश्ते को मौका नहीं मिलता। और जिसके सीने में मेरे आका की मोहब्बत हो उसको कितना इल्म। ये अल्लाह ने राज छुपाया होता है कि इनको अपना पता नहीं चलना चाहिए कि कहीं किबर में मुब्तला ना हो जाएं, कहीं इस मनसब से हटा ना दिए जाएं। ये अल्लाह ने राज रखा होता है, किसी बंदे को भी नहीं पता। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं इस जमात में कितने वली होंगे, इस जमात में कितने वली होंगे, लेकिन किसी को अपने मनसब का कोई पता नहीं होगा कि मैं कैसे मुकर्रब हूं, मैं अल्लाह के कितना करीब हूं, मेरा क्या दर्जा है, क्या मुकाम है। बंदे का क्या मुकाम होना है? बंदे का कोई मुकाम नहीं है, इसी में बंदे का मुकाम है। बंदे का कोई मुकाम नहीं। पढ़नी तो थे मुड़ तो आपको आईना बना के सामने कुछ पढ़े जा रहा हूं। आप फरमाने ने मोमन और मुसलमान में फर्क क्या है? मोमन और मुसलमान में ये फर्क है, मोमन पढ़ता है, मुसलमान भी नमाज पढ़ता है, मुसलमान ज़कात देता है, मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान हज करता है, मुसलमान रोज़ा रखता है,
मुसलमान नेक आमाल करता है, ये सारे आमाल मुसलमान के। मोमन क्या होता है? मोमन ये अमाल मेरे आका पे कुर्बान करता है। मोमन ये अमाल मेरे आका पे कुर्बान करता है, अहमियत नहीं देता। वहां सरकार फरमाते हैं ओ बिलाल, तो बिलाल नमाज पढ़ रहे, की कर रहे जी? मुसलमान है ना, नमाज पढ़ रहे, नमाज छड़ी ते भज पिया जी आका, मोमन हो गया। नमाज छड़ी ते भज पिया, की होया? मुसलमान सी जो नमाज पढ़ रहा सी, जो भजया मोमन हो गया। कितना चिर लगता है जी मुसलमान मोमन होने ते? इन्ना ही चिर लगता है मुसलमान मोमन होने ते मेरे आका हज़रत अली दी गोद विच होवन ते आराम फरमा रहे होवन ते नमाज असर दा वक्त चला जावे। असल तो पहले मुसलमान सन ते जदों असर चली गई मोमन सन, क्योंकि कुर्बान कर दी। मेरे आका मेरे पास और है क्या? मेरे पास तो तेरी रजा है, तेरी रजा पे रहना और राजी रहना ये मोमन का काम है। मोमन अल्लाह के रसूल के फरमानात पे राजी रहता है और अपने साथ आई हुई जितनी तकदीरें होती हैं उनको मालिक के साथ जोड़ता चला जाता है, परेशान नहीं होता। सालक की जिंदगी है, सालक की जिंदगी का ये हिस्सा है, ये तरीका है सालक की जिंदगी का, तो अपनी सारी जिंदगी को मालिक के साथ जोड़ के रखता है, तोड़ता नहीं है। जो मालिक के साथ जोड़ के अपने आप को रखे वो आदमी कैसे ना मोमन हो, मालिक के साथ जुड़ना ही मोमन होना है। इंसान शिरक पे बात हो रही थी तो वो मैं दरमियान से, शिरक इंसान करता है, बहुत बड़ा गुनाह है। जो बंदा शिरक में मुब्तला होता है उसकी सारी नेकियां खड्डे में डाल दी जाती। मुशरक की सारी नेकियां खड्डे में डाल दी जाती हैं क्योंकि उसने शिरक किया हुआ है। और जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा का बंदा हो जाता है, उसके गुनाह नेकियां बना दी जाती। फर्क कितना बड़ा है बंदा मुस्तफ़ा होने में और सीधा बंदा खुदा होने में। जो बंदा खुदा होता है दरमियान में मुस्तफ़ा नहीं होता, बंदा खुदा होता, कहता है जी मैं सीधा खुदा नू मनना, मैं सीधा सादा मुसलमान, मैं सीधा खुदा नू मनना। और जिहड़ा सीधा खुदा नू मनदा है, सानू नहीं समझ आई अज तक बे सीधा खुदा तू किवें मन लिया, तैनू खुदा दा राह कित्थों मिल गया, तैनू खुदा दा पता किवें लग गया, तैनू खुदा दा पता लग गया। असीं पुछिए तैनू खुदा दा कित्थों पता लग गया? खुदा तो इधर भी है, खुदा इधर भी है, खुदा इधर भी है, खुदा इधर भी है। तू इधर मुंह करके नमाज मैनू पढ़ के दिखा ना, तू सीधा खुदा नू मनना है ना, तो खुदा है कि नहीं? अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह दा नूर हर तरफ है। ते तू मुस्तफा तू हट के बुलाई दे मुंह करके नमाज ते पढ़ के दिखा, मैं तेनू वेखा कि तू खुदा नू मान लिया। खुदा ते है कि नहीं है? फिर तू खुदा नू क्यों नहीं मनिया? उस खुदा नू क्यों नहीं मनिया जिहड़ा हर तरफ है? खुदा की तरफ मुंह ना कर, मुस्तफा की तरफ मुंह कर, फिर तेरा खुदा की तरफ मुंह होगा। वो मुस्तफा की एक गली है जिससे खुदा की गली को रास्ता जाता है, और कोई गली नहीं है जहान में ना। शाबाश। एक दोस्त का शेर है किसी का, मेरा तो नहीं है किसी का, मेरा लेकिन पढ़ने को दिल ले जा कि मैं वो करी है दश्त में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में, करी है दश्त में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में, मुझे कहने लगे काफर मुसलमानों की बस्ती में। मेरी इस गल तो मैनू को काफर कह देवे तो कह देवे, मुसलमानों की बस्ती में जिसने सीधा खुदा माना उसको तो मैं कह रहा हूं काफर है ना, तो इस बात पे कोई मुझे काफर कह दे, कह दे। करी है दश्त में वो सजदा रेजी ऐन मस्ती में, मुझे कहने लगे काफिर मुसलमानों की बस्ती में। नजर आती नहीं कुछ अपनी हस्ती, अपनी हस्ती में नजर आती नहीं कुछ अपनी हस्ती, अपनी हस्ती में
न जाने किसकी हस्ती देखता हूं अपनी हस्ती में, न जाने किसकी हस्ती देखता हूं अब अपनी हस्ती में। हमें तो दूर कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता सिवाय मुस्तफ़ा के, कुछ नजर नहीं आता। मुस्तफ़ा किसको कहते हैं? मुस्तफ़ा के मानिए चुना हुआ, मुस्तफ़ा के मानिए चुना हुआ। चुना किससे जाता है? चुना तो मटेरियल का नाम है। चुनते तुसी वो शै जिन्होंने वेह दे, चुनते तुसी उस शै नूं जिन्होंने तुसी पकड़ते हो, जिन्होंने तुसी जुदा कर सकते हो, अलहदा कर सकते हो। मुस्तफ़ा है चुने हुए। किससे चुने हुए? बने जाने के बाद चुने हुए। इससे पहले क्या थे? बने जाने के बाद तो चुनाव हो गया, मुस्तफ़ा हो गए। और मोहम्मद और महमूद में फर्क क्या? मोहम्मद और महमूद, महमूद उसकी जात है जिसकी हमद की जाए, और मोहम्मद इनकी जात है। दरमियान में फर्क क्या है? फर्क है वाव का। महमूद और मोहम्मद में फर्क है वाव का। वाव क्या है? वाव इल्लत है, वाव इल्लत है। ये लफ्ज जब इल्लत है तो इल्लत किसे कहते हैं? इल्लत के बहुत सारे मानी है, मैं 75 एक मानी इल्लत दे पढ़ के तो फिर थोड़ा गल करने लगा। जिसमें एक मानी बीमारी है, बंदा इलालत में है, बंदा इल्लत में है, बंदा अलील है, बंदा कमजोर है। वाओ इसमें बीमारी है, वाओ दरमियान से निकाल दें, वही जात वो है, वही जात। ये बीमारी अगर बंदा निकाल दे, ये जो दिमाग में फंसी हुई बंदे की बीमारी है, ये बीमारी अगर निकल जाए, फिर पता चलेगा कि चुने होने के बाद मुस्तफा हैं, चुने होने से पहले क्या है। पहले जब मेरे आका को मेरे अल्लाह ने फरमाया ना कि हो जाओ मोहम्मद हो जाओ, तो आप कहते हैं मैंने सुना, मैंने सुना। जब खुदा ने फरमाया कि मोहम्मद हो जाओ, कुन मोहम्मदा, कि मोहम्मद हो जाओ, मैंने सुना। और जब अल्लाह ने फरमाया हो जाओ, मुस्तफा ने सुना। मुस्तफा किधर थे? मुस्तफा थे किधर थे? बस सामने हो गए, बस सामने हो गए। हजूर उन्नी देर तक फैज नहीं मिलना जिन्नी देर तक मोहब्बत मुस्तफा तुहाडे सीने च ना होई। जो मोहब्बत मुस्तफा सीने च इंज होई जिवें मैं आखदा पिया, जो इंज होई फिर फैज दे तो दरवाजे ही कोई नहीं होने, टुट टट जाने ने, गलियां बाजार हो जाने ने। और मुस्तफा का फैज पाने के लिए मुस्तफा से मोहब्बत करनी होगी। जब मुस्तफा से मोहब्बत होगी, खुदा का फैज इंशाल्लाह उसी लम्हे, उसमें कोई लम्हा ही नहीं है। मोहब्बत आने की देर है, जब मोहब्बत आई आपका सीना रोशन, फैज उसी वक्त जारी हो जाए। और उससे मकामात का आपको पता नहीं चलना, आपके मकाम का आपको पता ही नहीं चलना। अल्लाह अपनी अखां नाल उस बंदे नूं जमीन ते वेखना चाहता है जिंदे अंदर मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए, और जिन्हों खुदा वेखना चाहता है। चाहण दा अगर तुसीं मतलब समझ लो ना, चाहत क्या होती है? चाहत होती तलाश। जिस चीज की चाहत हो उसको बंदा तलाश करता है। बाजार है जिस शायद भी चाहत होवे, बंदा चला जाता, पैसे हाथ से चाहे सट्टी तू ओ सट्टी तू ओ सट्टी तू ओ सट्टी, बंदा उन्होंने तलाश करता है। पैसे कोल हुंदे ने ते जिदी तलाश खुदा नूं होवे वो की है? वो मुस्तफा दे इश्क दी रत्ती है। अगर तुहाडे सीने च आ जावे, खुदा तुहानूं तलाश करे, तुहाडे मामलात सारे हल करना खुदा दी जिम्मेदारी है। यसालो मन फी समावात वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। अल्लाह नूं हर घड़ी काम ही एक के कोई बंदा मेरे नाल सवाल करे, और फिर जरा सवाल करे उनके अंदर मुस्तफा दे इश्क दी रत्ती होवे, उन्होंने खुदा दी रहमत तलाश कर दी है। तुहाडे अंदर मुस्तफा दी मोहब्बत दी रत्ती होनी चाहिए। रत्ती की होनी चाहिए? जगमाट पै जाने चाहिए। वमा अलैना इल्लल बला। हम इश्क के बंदे, इश्क के बंदे ऐसी बात करते हैं। आशिक उन्ना चिर आशिक ही नहीं हुंदा जिन्नी देर तक झल्ला ना हो। वो किसी की मोहब्बत है जिन्नी देर तक पागल ना हो जाए, उन्नी देर तक इश्क ही झूठा है। हज़रत अली फरमाते हैं जिस आशिक को वजद नहीं आता वो झूठा है।
तो जिसको वजद आ जाए, वजद का मतलब ये है जब वो ऐसे होगा तो फिर उसके बाद बताओ उसकी हालत क्या होगी, फिर वो क्या क्या बयान करेगा, जो उसके अंदर आएगा वही बयान करेगा। वो फिर तलाश कर करके बयान नहीं करेगा, तलाश तो अंदर हो जाएगा, अंदर से पूछेगा, अंदर से बयान करेगा। तुसी हजूर फिर गए हो खाना काबा, जल्दी जल्दी हो के आए हो, मेरे आका दे रोजा इकदस तो हो के आए हो, तुसी मुड़ उत्थे तलाश करते फिरे, की शायद तलाश करते फिरे, तुसी इन्ना जोर लाया, जन्नत ले आए हो। जन्नत भी लेने आए तो छोड़ू ना ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़ू ना ये गली, हम मुंह को फेर बैठेंगे तेरी दीवार के साथ। हमने जन्नत को क्या करना है? जन्नत तो दूर आपको तलाश करेगी, लौटती फिरेगी आपके कदमों में जन्नत। जन्नत कहां होगी जी बताओ? सर पे होगी। अंदर से फतवा आया दोबारा, मैंने कहा ना जन्नत लौटती फिरेगी आपके कदमों में, तो जन्नत बताओ कहां होगी? जन्नत इत्थे होनी, जन्नत सिर ते होनी, कदमां च ही होनी जन्नत, होर किते ते किदे कदमां च होनी? जिस दे अंदर मेरे आका दी मोहब्बत होई ओदे कदमां च ही जन्नत होनी ते लौटदी फिरदी होनी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोस्त जो पहली रो में बैठे हैं, तमाम अतायात में बैठे हैं, थोड़ी देर ही होगी, अपनी करवट चेंज कर सकता है बंदा, ऐसे कभी ऐसे बैठ सकता है, कभी ऐसे बैठ सकता है। जब अदब की महफिल होती है ना दूर, तो फिर उसके मर्तबे भी वैसे ही होते हैं, अदब की महफिल के मर्तबे भी वैसे होते हैं। जो आगे नहीं बैठ सकता, जिसको तकलीफ है, वो थोड़ा पीछे हो जाए, उसकी जगह कोई और बंदा बैठ जाए, ताकि हम जब अदब देखते हैं ना दूर, तो हमारी हाज़री ऐसे ना ऐसे होती है, हमारा दिल मानता है कि हाँ हाँ हम मुअद्दब बैठे हुए हैं, हमारे साथ भी मुअद्दब बैठे हुए हैं, कोई बेअदब बंदा नहीं बैठा है। तो आपको तो पता है जो हम सारे गुनाहगार हैं ना, है ना गुनाहगार, जरा थोड़े जो नहीं गुनाहगार वो हाथ खड़ा करे, हो गई नहीं बस सारे दी फिर की खत्म हो गई, गुम गम की कख। हुण तुहाडे च मैं जिहड़ा सब तो घना गुनाहगार है वो हाथ खड़ा करे, जिहड़ा थोड़ा गुनाहगार है थोड़ा जिहा थल्ले कर लो। पूरी जमात गुनाहगारां दी, तो गुनाहगार फिर कैसे बैठेगा जी? गुनाहगार तो मुजरम हुंदा है ना, तो मुजरम किवें बवे? बस इक्को ही आस है कि तेरा इश्क है मेरे सीने में, बस और कोई चीज नहीं। भला गुनाहगारी वास्ते तो असीं इंज हाथ खड़े कीते नहीं, हुण मालिक दे सामने कि पूरे गुनाहगार है। हुण किबर कित्थे रह गया जी? किबर कहीं रह गया? जरा भी किबर नहीं रह गया। सारे गुनाहगारां दी एक जमात है, ते जे सारी गुनाहगारां दी जमात उत्थे जाके खलोर, ते अल्लाह महाराज दे अबरू, मेरे आका दे अबरू दे इशारे किन्ना वास्ते होने ने? तो साढ़े वास्ते होने, होर किन्ना वास्ते होने? असीं मन्निया नहीं, सारे जहान दे विच नहीं कोई बंदा गुनाहगार मनदा अपने आप को। बंदे ने पूछा तू गुनाह कीता है? आंदा चल चल गुनाह कीता, तू होवेगा गुनाह करने वाला, मैं तो नहीं गुनाह कीता। इत्थे वेखो को भला लंब नहीं निकल गई, सब ने इंज हाथ खड़े कीते, असीं गुनाहगार, असीं गुनाहगार, असीं गुनाहगार। सिर्फ इक्को ही आसरा है, सरकार सरकार सरकार, बाकी सब गुनाहगार। तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा, देखना फिर क्या होगा। रहमत तलाश करेगी मेरे आका की इन गुनाहगारों को। फिर की होना है? फिर ये मोहब्बत से क्या होता है? बरातम मिनन नारे व बरातम मिनन नफाक। फिर वो मुनाफिक नहीं हो सकता, और फिर दोज़ख की आग उसको छू नहीं सकती। क्यों? उसने मान लिया हुजूर बस आपका हूं, बाकी सारे गुनाहगार। तो जो आपका हो जाएगा फिर गुनाहगारियां कहां रह जाएंगी? फिर गुनाहगारियां नहीं रह जाएंगी।